नमस्कार दोस्तों, हम ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जो परंपरागत या रूढ़िवादी सोच को एक्सपोज करती है। दो गांवों को जोड़ने वाले रास्ते पर एक बरगद का पेड़ था। लोग बोलते थे उस बरगद के नीचे एक भूत रहता है। उस बरगद के नीचे से यदि किसी गर्भवती महिला गुजरती है, उसके बच्चे को भूत खा जाएगा, हाथ पैर तोड़ देगा। बाद में पता चलता है जिसे लोग भूत समझते थे वो दरअसल में यूरेनियम से होने वाला रेडिएशन था। रेडिएशन का पहला शिकार माँ के पेट में पल रहा बच्चा होता है। माइनिंग के बाद रेडिएशन का भूत पूरे इलाके में फैल गया, जहाँ से रेडियो एक्टिव के तत्व हवाओं के सहारे लोगों तक आसानी से पहुँचता है। रेडिएशन के कारण बच्चे पैदा नहीं होते हैं और जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके जन्म से उनके कई प्रकार की विकृतियाँ उनके शरीर पर मौजूद होती हैं। जादूगोड़ा से सटे कस्बे के रहने वाले लोग बताते हैं सरकार ने नल तो दे दिया, लेकिन उसका पानी किसी जहर से कम नहीं है। नल से निकलने वाला पानी में केरोसिन की बदबू आती है। पानी लाल रंग का होता है। इसे सिर्फ नहाने और कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और पानी के लिए बगल के गांव वालों से लाते हैं। यूरेनियम के चलते हो रहे नुकसान का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, यहाँ के हर घर में कई लोग बीमार हैं और किसी के घर कैंसर, किसी के घर गर्भपात और जन्म के साथ कई बीमारियां के मामले बढ़ रहे हैं। एक महिला बताती है, हमारा 2 बार गर्भपात हुआ, जिसकी वजह से घर वाले ने उन्हें घर से निकाल दिया। बताती है, मेरे पति ने हमें छोड़ दिया और बोलती है कि हमारे गांव के लोग हमें बांझ कहकर बुलाते हैं और समाज के लोग ताना मारते हैं। महिला बोलती है कि हमारी ज़िंदगी यूरेनियम की वजह से नर्क बन गई है और हमारी सामाजिक बहिष्कार हो गया है। अब लोग अपने बेटी की शादी जादूगोड़ा की लड़कों से नहीं कराना चाहते हैं। जादूगोड़ा के लोग बताते हैं कि 40 साल पहले जादूगोड़ा में हरी भरी घास या मैदान या जंगल हुआ करता था। इस जगह को लोग इंडिया के बेस्ट केप्ट सीक्रेट भी बोलते हैं। लोग यहाँ घूमने आते थे, लोग यहाँ गांव में अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन साल 1967 में यूरेनियम खदान शुरू हुआ होने के बाद तस्वीर यहाँ की धीरे धीरे बदलने लगी। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूरेनियम की माइनिंग कर रही थी। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में 7 यूरेनियम माइंस हैं। जादूगोड़ा, भाटिन, नखा पहाड़, बागजाता, तुरामडीह, मोहुलडीह। लेकिन 90 का दशक होते होते यहाँ सैकड़ों बच्चे विकलांग नजर आने लगे। यूरेनियम निकलने के दौरान काफ़ी मलबा निकलता है। यदि 1 किलो यूरेनियम निकालना है तो लगभग 2 टन रेडियो एक्टिव कचरा बनता है। उस कचरे को एक तालाब में डाल देते हैं। UCIL की अपनी रिपोर्ट ये कहती है कि इस टेलिंग तालाब के नज़दीक लगभग 100 से 200 मीटर से नज़दीक जितने भी लोग रहेंगे उतना उनको अधिक प्रभाव पड़ेगा। आज भी इस तालाब के नज़दीक लगभग ढेरों सारे परिवार मौजूद हैं। लोग बताते हैं कि बरसात में उस तालाब का पानी उनके घर में घुस जाता है तो उनके घरों में रेडियो एक्टिव तत्व आ जाता है। उनके परिवार को बहुत बीमार आया, बहुत परेशान करती है। वहाँ के लोग बताते हैं, हमारी ज़मीन 1997 में कंपनी ने ले ली थी और उसके बाद उनके बेटे को नौकरी दी। हमें कहा गया कि किसी और जगह हम तुम्हें बसा देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। वहाँ के लोग बताते हैं, हमारे पास जो ज़मीन बची है उस ज़मीन पर अब कृषि नहीं होती। इसका मुख्य कारण टेलिंग या दूषित पानी की वजह से लोगों में अब नाराज़गी बढ़ती जा रही है। अब धीरे धीरे उम्मीदें खोते जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? बाहर के लोग के लिए दिल खोलने वाले आदिवासी लोग आज कैमरे को देखते ही अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। हमें गांव में जाने से मना किया जाने लगा है। जहाँ बहुत से
विकलांग लोग रहते हैं। जब इसकी वजह को ढूंढा गया तो पता चलता है कि लोग अब चिढ़ने लगे हैं, यहाँ तक कि वह झारखंडी ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट रेडिएशन संस्था से भी लोग अब नाराज हैं। यहाँ हमने लोगों को सबसे पहले जो देखा, यहाँ पर ऐसे बच्चे दिखे जिनमें त्वचा के रोग और 5 उंगली की जगह 6 उंगलियाँ या 7 उंगलियाँ हैं। इसे मेडिकल टर्म में हम इसे स्केटल डिफॉर्म कहते हैं। जिस गंदे पानी में लोग नहाते हैं, बर्तन धोते हैं और बच्चे खेलते हैं, उसी की वजह से जानलेवा बीमारी हो रही है। गर्भपात होने, मरा हुआ बच्चा पैदा होना, विकलांग होना, ये ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इनका गुनाह क्या है? सिर्फ इसीलिए कि हम आदिवासी हैं। हमारा झारखंड वो राज्य जिसने इंडिया को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा यूरेनियम दिया, वही यूरेनियम जिससे ढेर सारे वेपन बनते हैं, जो 9 देशों के पास है, उसमें से एक इंडिया है। लेकिन वही यूरेनियम जिसने इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर बनाया, वह यहाँ के लोकल्स के लिए शराब बन गया है। यह है जादूगोड़ा, आदिवासियों का घर, लेकिन उन्हीं के घर के अंदर डेंटली सच्चाई छिपी हुई है, जिसे हम दुनिया को सुनाने यहाँ आए हैं। ये कहानी सिर्फ झारखंड की ही नहीं है, ये कहानी ऐसे सिस्टम की है जो अपने ही लोगों को अनप्रिपेयर्ड और एक्सपोज छोड़ देता है। मेरे पीछे ना अभी एक टेलिंग पॉन्ड है, जिसका पानी जमीन से गुजर के इन सारी नदियों और बाकी पॉन्ड्स में आ जाता है। ये गंदा, डेंजरस, रेडियो एक्टिव पानी लोगों की बॉडी को टच होता है और रोज की उनके अंदर जाता है रोज। इस सारे पानी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं, जिसका रीजन यूरेनियम का कचरा जो टेलिंग पॉन्ड में डाल दिया जाता है। इसी कचरे को उनके अंदर जाता है रोज। पानी के खर्च को बचाने के लिए यहाँ के लोगों को बगली का बकरा बनाया जाता है, लेकिन इसी नीचे 600 मीटर नीचे माइनिंग चल रही है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, दैट्स अ लॉट ऑफ डिस्टेंस। 10 कुतुब मीनार आ जाए, वहीं पर यूरेनियम प्रोसेस होता है। और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हैदराबाद भेजा जाता है। और जो वेस्ट बचता है वो झारखंड के जादूगोड़ा में डंप कर दिया जाता है। आज ये टेलिंग पॉड रिस्ट्रिक्टेड एरिया बन गया है। बहुत चुपके से वीडियो दिखाना पड़ रहा है। सबसे खराब बात यह है कि इसके जो इम्पैक्ट हैं यूरेनियम माइन से, वह जल्दी नहीं दिखते हैं। चाहे यहाँ हम एक दिन बिताऊं या 1 साल बाद, कुछ नहीं होगा, लेकिन एक घर के अंदर जाऊं तो पता चलता है यहाँ के लोगों के घरों को और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को कितना निचोड़ा है, एक मरता हुआ छोड़ दिया है। सलमा सोरेन को 5 बच्चे मरे हुए पैदा हुए थे। सलमा सोरेन को 5 बच्चे मरे हुए पैदा हुए थे। पुत्ती को 6 मरे हुए बच्चे पैदा हुए और शांति कहती हैं कि उन्हें 5 बार बिना किसी वजह के गर्भपात होता रहा। अभी ऊपर से रास्ता बना दी गई है और पहले नीचे बीचों बीच से जाना पड़ता था हम लोग को। तो उसी के चलते हमको लगा ना कि यूरेनियम जो है रेडिएशन के, हो सकता शायद मेरा भी उसी के चलते ऐसा हो रहा था। इतना सब देखने के बाद ये नहीं समझ आता कि क्या बोलूं। शायद इसलिए आज आदिवासियों की जमीन एक न्यूक्लियर डंपिंग ग्राउंड बन चुकी है। और कभी भी कोई अगर विकास के अगेंस्ट बोले, जो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, उस विकास के अगेंस्ट कोई आवाज उठाए तो उसे एंटी नेशनल नहीं बताए। उसकी कहानी, उसकी सच्चाई सब तक पहुंचाए। आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करने के लिए मत भूलें। धन्यवाद, जिससे हमें नए वीडियो लाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी।